आई टेस्ट करवा, कहीं तेरे को मोतियाबिंद तो नहीं हो गया। मेरे को तो ठाकुर जी ने बढ़िया 2 हाथ 2 पैर दिए हैं, तेरे को मेरे अंदर कहां से 4 पैर नजर आ रहे हैं, तू आई टेस्ट करवा। अब उसने कह दिया तू तो गधा है। अब जब हमको क्रोध आया और हम उसके पास वापस रिप्लाई करने जा रहे हैं कि अच्छा तूने मुझे गधा बोला, बेवकूफ बोला, अब मैं तेरे को बता, तो हमने ये स्वीकार करा कि नहीं, अब हम गधा बनने की पहली सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं। ये 4 उंगलियां है ना और एक अंगूठा है, ये क्या बना? पंजा। ये जो पहली उंगली है इसको डिस्ट्रॉयर बोला गया। डिस्ट्रॉयर मतलब कभी भी कोई झगड़ा होता है तो सबसे पहले यही सामने आती है, अच्छा तूने ऐसा बोला, देख लेंगे तेरे को। ठीक, बंदूक भी चलानी हो तो यही काम करेगी। मतलब ये डिस्ट्रॉयर है, इसका काम उग्रता वाला है। कोई भी झगड़ा होता है, किसी तू मैं होती तो ये इसको उठाना नहीं पड़ती, अपने आप आ जाती है। बाकी ये 3 बंद नहीं करना पड़ती, अपने आप बेचारी छुप जाती है और ये आगे आ जाती है। अच्छा तूने ऐसा बोला, ये है डिस्ट्रॉयर, ये है हीलर। ये प्राकृतिक गुण बता रहा हूं मैं अपने ही पंजे के। ये है हीलर। सर में दर्द हुआ, विक्स या बाम कहां लगाओगे, किससे लगाओगे, कौन सी उंगली से? इसी का सहारा लोगे सबसे पहले, इसी से लगाओगे तो ये हीलर है ना। इसके स्पर्श करने से आज्ञा चक्र काम करने लग जाता है। अब क्रेडिट बाम वाले ले जाते हैं कि मेरा बाम लगाने से तुम्हारा दर्द गया, लेकिन ये उससे बड़ा हीलर है। इसका स्पर्श जैसे ही हुआ ना, वैसे ही आपका दिमाग शांत होने लगेगा। ये है डिस्ट्रॉयर, ये है हीलर और ये है कूलर। हाँ, इसको कूलर बोलते हैं, अनामिका उंगली जिसको बोलते हैं ना, ये है कूलर। इसका काम है शांति प्रदान करना। कितना ही क्रोध आ रहा हो, ये जो बातें भागवत जी की व्यासपीठ से कह रहा हूं ना, ये प्रैक्टिकल करके देखना, कोई कहानी किससे बनावटी बातें नहीं कर रहा मैं। तो ये है कूलर, एकदम शांत करने का इसका काम है। कभी भी बहुत क्रोध आए ना, मन चिड़चिड़ करने लगे, बेवजह एकदम हैरानी होने लगे, उग्रता आ रही हो अंदर से, तो एक प्रयोग करके देखना। एक जल के पात्र में इस उंगली को डुबाना, 5 सेकंड रखी रहने देना और फिर 5 सेकंड उसको इस ब्रह्म रंध्र में ले जा करके ऐसे घुमाना, थोड़ा सा प्रेस करके। तो आपको देखना कितनी जल्दी आपको वो गुस्से से आप धीरे धीरे शांत होने लगोगे। प्राचीन काल में मालूम है, भगवान को पहले ही मालूम था, तो ये नियम उन्होंने आपके और मेरे लिए, जैसों के लिए बनाए हैं। सबसे ज्यादा उग्र और सबसे ज्यादा शक्ति के कितने रूप हैं? शक्ति के कितने रूप हैं? 9 रूप हैं। भगवान शंकर एक ही हैं और पार्वती जी के 9 रूप है। तो बाबा को मालूम है कि मैं तो एक ही हूं, देवी तेरे 9 रूप है। सबसे ज्यादा तेरे ही रूप देखने को मिलेंगे संसार में। कभी शांत है, कभी उग्र है, कभी काली बन गई, कभी दुर्गा बन गई, कभी चंडी बन गई और कभी सरस्वती भी बन गई और कभी लक्ष्मी भी बन गई। तो तेरे 9 रूप है, मेरा तो एक ही रूप है। तो उनके लिए भगवान शंकर ने क्या आज्ञा करी है? ये जो कूलर है ना, अनामिका उंगली, उनको कहा गया था कि मातृशक्ति को जो बिंदी लगाते ना, तिलक लगाती है, उनको इसी अनामिका उंगली से ही तिलक लगाना चाहिए। अब क्या होने लगा? पहले तिलक लगाया जाता था कुमकुम से, ठीक है, वो तिलक लगा करके इसी उंगली से लगाया जाता था। अब आ गया जीवन प्लास्टिक की बिंदी का, तो वो निकाली और कैसे लगाई? ये डिस्ट्रॉयर से। और जैसे ही डिस्ट्रॉयर का संपर्क आया तो उसकी खोपड़ी बिगड़ी। जो शांत है वो उग्र होने लगे ऑटोमेटिक। आप करके देखना यह प्रयोग। जिन मात्र शक्तियों को ज्यादा क्रोध आता हो ना, वो प्लास्टिक की भी भले लगाए, लेकिन वो इस पहले डिस्ट्रॉयर को छोड़ दे, बस वो इससे लगाना प्रारंभ करे। देखना करके, इसी से लगा करके उसको थोड़ा प्रेस कर ले इस ब्रह्मरंध्र के भाग। आप देखना जीवन में न परिवर्तन आए, ना स्वभाव बदले, ना स्वभाव बदले। तो वास्तविक किसी घटना के ऊपर अगर क्रोध आए तो समझ में आता है, लेकिन किसी किसी के तो जीवन में क्रोध ही भरा रहता है। और जिसको जितना ज्यादा गुस्सा आता है ना, उसका चेहरा ही बता देता है कि ये बहुत गुस्से वाला है, और हंसने वाले का चेहरा हमेशा बता देता है कि नहीं यार ये तो हंसमुख है। और ये होता है पावर। अगर पावर चाहिए
तो आपको इससे मिलेगा। कहीं भी विजय तिलक करना हो, किसी को आशीर्वाद रूप में तिलक करना हो, तो कैसे करोगे? दूल्हे को जब चढ़ाते घोड़े पे, जब उसको आवश्यकता किसकी होती है? पावर की, कि भैया अब तू संभालना, तो उसको तिलक कौन करता है सबसे पहले? उसकी सासू माँ होने वाली, कि दादा तेरे को पावर की जरूरत बहुत पड़ेगी, अभी तो तू बहुत हंस रहा है, लेकिन मेरे घर के तूफान को तू लेके जा रहा है, इसलिए तू ये पावर को लेकर के जा मेरे साथ में। तो ससुर कभी तिलक करता हुआ दिखा? वहां होने वाली सासू माँ ही तिलक करेगी उसको अंगूठे से, राजा बना करके। बोले मेरे घर में जो तूफान है दादा, तू उस तूफान को लेके जा रहा है, तेरे को पावर की बहुत जरूरत है, तो मैं तुझे आशीर्वाद के रूप में पावर रूप में तिलक करती हूँ। तो विजय तिलक जहां करना हो तो विजय तिलक इस अंगूठे से होता है, ये पावर है। जब पौराणिक रूप में जब हम कहते हैं ना ध्यान योग में बैठो, ध्यान में बैठो, योग में बैठो, साधना में बैठो, तो ध्यान मुद्रा कौन सी है? ऋषि महात्मा इसी ध्यान मुद्रा में बैठते हैं ना, यही वर्णन है ना कि पहली ये आतंकवादी है ना, तो ये आतंकवादी को ये पावर ही दबा सकता है। यही ध्यान मुद्रा है, ये योग मुद्रा है कि अंगूठे के नख से इस वाली आतंकवादी को एकदम ऊपर के भाग को दबा करके ये ध्यान मुद्रा में बैठा जाता है, क्योंकि इस आतंकवादी को सिर्फ ये पावर ही दबा सकता है। ये हमारे आंतरिक है, ये सब शरीर में ही होने वाली घटना है। तो हमें किसको जागृत करना है, किसको जागृत बनाए रखना है और किसको सुलाए रखना है। हमारा शरीर ही हर एक औषधि का निर्माण करता है, भारी औषधि की ज्यादा आवश्यकता शरीर को पड़ती नहीं है। वो तो अब युग ऐसा आ गया है कि शरीर ऐसा बन गया है कि बिना दवाई के चैन नहीं पड़ती। बाकी कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है जो शरीर खुद हिल ना करे, क्योंकि हर पूरे शरीर में एक एक उसका पॉइंट ऐसा बना रखा है प्रकृति ने कि यहाँ कुछ घटना घट रही थी, उसको दबा दो, इसको दबा दो, इसको दबा दो, तुम धीरे धीरे ठीक हो। कुछ बीमारियां जो आजकल आम हो गई है, अब देखो कि दवाई से कोई भी बीमारी मुझे नहीं लगता कि पूर्णतः ठीक हो जाती है। जैसे कि आप मानो डायबिटीज, शुगर घर घर में है, शुगर की दवाई खाने से कभी किसी की शुगर परमानेंट ठीक हुई हो तो बता दो। थायराइड वाले जीवन पर्यंत उसको थायराइड की टेबलेट खानी है, कभी भी साल भर से खा रहा है, 2 साल से खा रहा है, 3 साल से खा रहा है, दादा खाते ही रहनी पड़ेगी तेरे को जीवन भर। उससे बीमारी कंट्रोल में है लेकिन ठीक होने वाली नहीं है। ब्लड प्रेशर की एक बार प्रॉब्लम अगर स्टार्ट होती है बॉडी में तो बस वो एक गोली खानी है, वो खानी है, वो खानी है, वो खाते रहो। दवाई से अगर रोग ठीक हो जाता परमानेंट तो फिर क्या बात थी। ये सब चीजें कंट्रोल में रह सकती है, लेकिन किसी की भी हुई हो तो बता दो ना। किसी की एक बार शुगर की दवाई चालू हुई और फिर बंद हो गई हो तो बताओ। किसी को एक बार बीपी की दवाई चालू हुई और बंद कर दी हो डॉक्टर ने कि आज से बंद। किसी को एक बार थायराइड हो गया और उस थायराइड के बाद में उसकी दवाई कभी किसी डॉक्टर ने बंद करी हो तो बताओ। भैया ये तो चलाती रहनी पड़ेगी, ये तो खाता रहना पड़ेगा, तेरे को खानी पड़ेगी। तो ये बीमारी जड़ से खत्म नहीं होगी, बस कंट्रोल में रहेगी तेरी ये दवाई खाने से तेरी ये बीमारी। इसी तरह से हमारे अंदर, मानव के अंदर बुद्धि में जो काम, क्रोध, लोभ, मोह रूपी जो बीमारी भरी पड़ी है ना, बस उसी का निवारण करने के लिए श्रीमद् भागवत जी बैठी है कि एक एक अध्याय रोज सोने से पहले टेबलेट रूप बना करके खाते चले जाओ। दादा जो बीमारी लग गई है सो लग गई है, लेकिन ये बीमारी को अब बढ़ने